Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in very high spirits. तो आओ हम आज स्टडी करते हैं आज का नया टॉपिक और आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन और टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमने मोशन के बारे पढ़ना है, लेकिन आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स। एंड मैकेनिक्स में 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं। नंबर 1 स्टैटिक्स, नंबर 2 काइनेमैटिक्स और नंबर 3 डायनेमिक्स। नाउ स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about the static particles, that means the particles at rest. In kinematics and dynamics we study about the particles in motion, and the difference between kinematics and dynamics is that in kinematics we study about the motion of a material object or a particle without taking into account the cause of motion. Now, what is the cause of motion? The cause of motion is force. तो इसमें हम फोर्स की कोई बात नहीं करते। हम कहते हैं कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद दिस मच ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर दिस टाइम। तो इसमें हम ये नहीं कहते कि उस पर कितनी फोर्स लगी, किसने फोर्स लगाई, फोर्स निकालो, इसके बारे में हम कोई बात नहीं करते। बट in dynamics, it is that branch of mechanics in which we study about motion by taking into account the cause of motion. तो cause of motion is force. तो इसका मतलब इसमें हम force के बारे भी बात करते हैं। Now, the motion is of 3 types. और 3 types कौन कौन सी हैं? रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन किसको कहते हैं? जब कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है, कोई पार्टिकल छोटा सा, वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन भी ऐसा ही मोशन है, लेकिन इसमें जो बॉडी है वो हम बड़ी लेते हैं और हम मान के चलते हैं कि दैट बॉडी इज मेड अप ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और उस बॉडी का हर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है पैरेलल टू ईच अदर, और पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से चल के दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन। अदरवाइज when the body moves from one place to the other, the motion is known as the rectilinear or the translatory motion. Then circular or rotatory motion. जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करे तो उसके मोशन को हम सर्कुलर या रोटेटरी मोशन कहते हैं। लेकिन अगर इनमें थोड़ा सा हमने फ़र्क समझना है तो जैसे मैंने ऊपर बताया रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी में कि अगर कोई पार्टिकल छोटे से साइज का सर्कल में मूव करे तो उसके मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, और जब कोई रिजिड बॉडी मूव करे सर्कल में तो हम ये कहते हैं कि उस बॉडी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल से मिलके वो बनी है, दे मूव इन कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ऐसे मोशन को हम बोल देते हैं रोटेटरी मोशन। और तीसरी तरह का मोशन है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। व्हेन ए बॉडी ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड position known as the equilibrium position or the mean position, then its motion is called simple harmonic motion. और इसका जो मोशन होता है ऑसिलेटरी, इट इज लिमिटेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, और जिन 2 पॉइंट्स में मोशन लिमिटेड होता है उनको बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशंस, एंड द डिस्टेंस ऑफ आइदर एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। और ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी हैं तो एक जैसे ही, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि जब एम्पलीट्यूड बहुत थोड़ी हो तो ऐसे मोशन को, ऐसे ऑसिलेटरी मोशन को हम कह देते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ मोशन। नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं।
अब जब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो नेचुरली दिमाग में आपके आएगा कि जो पॉइंट के साइज का ऑब्जेक्ट हो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको फिर कहते हैं? तो याद रखो, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द बॉडी, देन दैट बॉडी मे बी कॉल्ड ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका साइज बहुत छोटा हो, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। और जब बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ दैट बॉडी, देन द ऑब्जेक्ट और द बॉडी इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये डस्टर है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, देन इट इज़ नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इसके साइज से बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं इस डस्टर को जोर से फेंक दूँ और ये 50-100 मीटर दूर चला जाए तो फिर मैं इसको बोलूँगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस तरह ट्रेन इतनी बड़ी होती है, लेकिन जब वो ट्रेन मान लो 300-400 किलोमीटर कवर करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे चली जाए तो हम उसको बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद है कि मोशन कैन बी इन 1 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस और 3 डायमेंशंस। अब देखिए, आपको पता है कि 3 होती हैं एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड z axis, like this. Suppose this is x axis, this is y axis and this is z axis. और कोऑर्डिनेट अगर कोई बॉडी एक ही लाइन में मूव करे, सपोज इट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, तो उसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। अगर वो प्लेन में मूव करे तो उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज करेगा और y कोऑर्डिनेट भी चेंज करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और अगर वो स्पेस में मूव करती है तो फिर उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज करेगा, y कोऑर्डिनेट भी चेंज करेगा और z कोऑर्डिनेट भी चेंज करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो when is motion is called one dimensional motion or motion in 1 dimension? When only one coordinate of the body changes with time. That means when a body moves along a straight line in any direction, then its motion is called one dimensional motion. For example, यहाँ से origin से चली body along x axis, तो मान लो ये यहाँ पे पहुँच गई और distance travel इसने किया ये 10 मीटर। अब सिर्फ इसका यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट भी 0 था, y भी 0, z भी 0। यहाँ पहुँचते पहुँचते मान लो इस पॉइंट का नाम A है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 10 मीटर हो गया और y कोऑर्डिनेट भी 0, z भी 0। तो सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज किया है? x कोऑर्डिनेट। और ये कोई जरूरी नहीं कि x कोऑर्डिनेट चेंज करे, अगर बॉडी मूव करती है अलोंग y एक्सिस तो फिर उसका सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, और अगर मूव करती है अलोंग z एक्सिस तो उसका सिर्फ z कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। तो ऐसा मोशन जिसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करे उसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे ट्रेन चलती है रेलवे लाइन पे तो उसका मोशन है 1 डायमेंशनल मोशन। देन 2 डायमेंशनल मोशन, जब कोई बॉडी प्लेन में मूव करे, सपोज करो ऐसे x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो इसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, इसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन और इसको बोलेंगे जेड एक्स प्लेन, क्योंकि इसमें आती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें आती है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और इसमें आती है जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो इसलिए इनको एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स। तो मान लो एक्स वाई प्लेन में मूव करता है एंड द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ओ। अब ओ पे उसके तीनों कोऑर्डिनेट 0 हैं, लेकिन मान लो थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच गया वो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में, इसका नाम मैं पी रखूँ अगर, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये मान लो 2 है और ये 3 है तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, x कोऑर्डिनेट इसका हो गया 2, y अगर ये 2 है, y हो गया 3 और z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं किया, दैट रिमेन्स इक्वल टू 0। तो वो लिखना लिख दो, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन z कोऑर्डिनेट। तो ऐसा मोशन जिसमें 2 कोऑर्डिनेट चेंज करें किसी बॉडी के, और वो कब चेंज करते हैं? व्हेन द बॉडी मूव्स इन ए प्लेन। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ ए बोट इन ए रिवर इज 2 डायमेंशनल मोशन। कैरम बोर्ड का जो कैरम कॉइन का मोशन है दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन। अब आते हैं मोशन इन 3 डायमेंशंस।
जब कोई बॉडी स्पेस में मूव करे और उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज करें तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, जब कोई बर्ड उड़ रहा है या एरोप्लेन उड़ता है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। लेकिन एक बात याद रखो, ये कॉशन है कि ये हमेशा नहीं है ठीक है स्पेस में मूव करे तो उसका मोशन होगा 3 डायमेंशनल। फॉर एग्जांपल, जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो जो शटल होती है उसको हम शुरू में वेलोसिटी दे देते हैं और उसके बाद सिर्फ ग्रेविटी उस पर एक्ट करती है, तो उसका मोशन है 2 डायमेंशनल मोशन। ऑल्दो द शटल मूव्स इन स्पेस बट इट्स मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन। लेकिन 3 डायमेंशन में तीनों कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं। नाउ वी कम टू व्हाट डू वी मीन बाय रेस्ट एंड मोशन। तो याद रखो, अपनी डे टू डे लैंग्वेज में हम रेस्ट किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि जब कोई बॉडी रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रही, तो वी से दैट इट इज एट रेस्ट। और जब वो मोशन में है, चल रही है बॉडी, तो हम कहते हैं द बॉडी इज इन मोशन। लेकिन फिक्स में ऐसा नहीं है। फिक्स में हम कहते हैं, ध्यान से सुनना ये डेफिनेशन, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर कोई बॉडी अपने आसपास की चीज़ों की तुलना में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, तो हम कहते हैं कि उसका जो द बॉडी इज एट रेस्ट। और when the body changes its position with respect to its surroundings with the passage of time, then we say that the body is in motion. So rest and motion are not absolute terms. We cannot say that this body is at absolute rest or this body is in absolute motion, because rest and motion are relative terms. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव टर्म्स? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स? तो ऐसा है, मान लो आप चलती ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन इज रनिंग एट ए वेरी हाई स्पीड, से विद ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। अब आप बैठे हुए अपनी सीट पे, आपके आसपास और पैसेंजर भी बैठे हैं, लोगों का सामान पड़ा हुआ है। तो अगर आप अपनी तुलना करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं विद अदर पैसेंजर्स और द ऑब्जेक्ट्स लाइंग इनसाइड द ट्रेन, देन यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग्स, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट इन फिजिक्स यू आर एट रेस्ट। लेकिन अगर आप अपना कंपैरिजन उन चीज़ों से करें जो ट्रेन के बाहर हैं, कोई दरख्त निकलते जा रहे हैं, देन कोई गांव निकलता, कोई सिटी निकल रही है, स्टेशन निकल रहा है, अगर उनसे आप अपना कंपैरिजन करें, देन यू आर चेंजिंग योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर आउटसाइड द ट्रेन एंड देयरफॉर यू आर इन मोशन। इसका मतलब सेम बॉडी एट द सेम टाइम कैन बी एट रेस्ट और इट कैन बी इन मोशन। इट इज ए मैटर ऑफ कंपैरिजन कि आप उस किस चीज से कंपैरिजन करते हो। यू कैन बी मोशन इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नींद में चलने की बीमारी है, इसका मतलब ये है कि इट इज अ मैटर ऑफ कंपैरिजन। अगर आप जब सो रहे हैं तो अपना कंपैरिजन करें विद द ऑब्जेक्ट्स लाइंग इन योर बेडरूम, देन यू आर एट रेस्ट बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दोज ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर आपके पास से के घर के पास से कोई सड़क निकल रही है, उस पर रात कोई व्हीकल मूव कर रहे हैं, तो उनकी तुलना में यू आर चेंजिंग योर पोजीशन एंड देयरफॉर यू आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दोज व्हीकल्स और पर्सन्स और एनीबॉडी which is moving on the road, then you are in motion. So remember, rest and motion are relative terms and there is no body which is at absolute rest or is in absolute motion. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. तो एक तो बेटा आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और दूसरे बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करना है ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।